हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और हरियाणा की चुनावी सरगर्मियों की कवरेज करने के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र पिहोवा में। पिहोवा में इस समय बारिश हो रही है। कांग्रेस कार्यालय में हम पहुंचे हैं मनदीप सिंह चट्ठा के, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि वो 10 साल की भाजपा सरकार की जो कारगुजारी है उसे कैसे देखते हैं। सर, भाजपा की कारगुजारी 10 साल की उसे कैसे देखते हैं? पहले 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर, फिर 6 महीने नायब सिंह सैनी। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों की जो मुख्यमंत्री उनकी कार्यशैली को आप किस तरह से तौलते हैं? पेवा में तो कोई भी विकास ही नहीं हुआ इस समय में। जो भी 10 साल है कोई विकास नहीं, बल्कि ये पुल ड्रेन का है, ये भी ऐसे लटका पड़ा है, ठीक है ना। और अब मनदीप चट्ठा को भारी हो मतों से विजयी कराएंगे जी, ठीक है ना। पूरे में कांग्रेस की लहर पूरे हरियाणा में तो है, लेकिन पिहोवा की अगर बात की जाए तो पिहोवा की क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि आपका जो भी विधायक बने या जो भी सरकार बने सत्ता में आए वो यहाँ की जो समस्याएं हैं उन्हें प्राथमिकता देते हुए उसे सोल्व करें? जैसे मेडिकल है, मैं हॉस्पिटल में गया था, वहाँ कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सड़कें हैं, ये भी खस्ता हालत में है। पुल है, काफ़ी समस्याएं हैं जो लोगों की ऐसे ही पड़ी हैं आदर में लटकी। सिंह साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं कि किस तरह की जो सरकार रही है वो किसानों के कह रही है कि हम किसानों के हक में काम करते रहे हैं, किसान उनसे खुश हैं, तो आप क्या समझते हैं वाकई किसान खुश हैं? सर, एक किसान भी खुश नहीं है। एक किसान भी ना इन्होंने कोई काम किया है। किसानों ने लाठियां पईयां सिर्फ इस राज दे विच, कोई मिलिया कख नहीं है। ना फसल विक रही है, मंडियों में जीरी पई है, जीरी रोल रही है, ऊपर बरसात पैन रही है। इस करके कोई वर्ग तो खुश नहीं है, सारे वर्ग नाराज ने। ना कोई शहर का विकास हो रहा है, ना कोई गाँव का विकास हो रहा है। गाँव वाले भी तो तंग ने तो शहर वाले भी तंग ने। ना पुल बन रहा है, ना हॉस्पिटल की बिल्डिंग जी बनी है वो भी पास नहीं हुई। जो संदीप सिंह मंत्री से उन्होंने किए कख नहीं है शहर के। ओनली लुट खसुट की है, लुट खसुट करके जो मिला इतों लैके शाहबाद चला गया। शाहबाद तो हम पता नहीं कितने फरार हो गया है, कहते बाहरली कंट्री चला गया है। इस करके साढ़े जो स्थानीय विधायक मनदीप सिंह ने इन्होंने सारी पब्लिक जुड़ी है, इन्हें उतो बना के भेजांगे। युवाओं की बात की जाए तो सरकार कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी दी है, आप इससे सहमत हैं? पहले तो मैं आप मीडिया का धन्यवाद करता हूं, हमारे पार्टी दफ्तर में आए हो। सर, ऐसे है 10 साल बीजेपी सरकार रही है और पेवे से जो भी विधायक बना वो मंत्री बना है। संदीप सिंह मंत्री बनने के अनुसार भी पेवा का कोई विकास नहीं हुआ। आज 3 साल हो गए हैं, हमारा पुल यहाँ पर लटका हुआ है। इतनी लोगों को दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं दुकानदारों के। तो 10 साल में 10 साल से पीछे कांग्रेस सरकार रही है। चट्टा साहब ने बहुत ही पेवा में विकास करवाया है। सरस्वती गेट बनवाया, रेस्ट हाउस बनाया, ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जहां पर कच्चे रास्ते पक्के करवा दिए। नौकरियां मिल रही हैं, नौकरियों की बात करते हैं। सर, 10 साल में आप पेवे का इतिहास उठा के देखो, हर गांव में हर एक बच्चा, सभी किसी को भी मेरिट करके बैठे, किसी बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिली है जी। बच्चे युवा लाचार हो रहे हैं जी। तो अगर आपसे बात की जाए, आपसे बात करता हूं मैं, तो आप बताइए क्या बेरोजगारी, जैसे इन्होंने कहा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, नशा जो है अगर बात की क्या यहाँ पे, क्योंकि कई जगहों पर मैं गया हूँ वो कहते हैं बेरोजगारी के कारण नशे की प्रवृत्ति नौजवानों में बढ़ गई है, या नशे की या फिर विदेश जाने की, तो आप क्या समझते? देखो जी, बच्चा विदेश तभी जाएगा जब उसको यहाँ पे उसका जो, अगर उसने कोई स्टडी की हुई है, अगर उसको उसके अकॉर्डिंग उसकी जॉब नहीं मिल रही तभी बच्चा विदेश जाएगा। और जो ये हमारा एरिया पेवा एरिया, ये एनआरई एरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अब आप गांव में भी सर्वे करोगे तो पता लगेगा कि +2 के बाद या आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी बच्चा, मतलब 70% की रेशियो है जो यहाँ का यूथ है जो वो पलायन कर चुका, माइग्रेट हो चुका, क्योंकि यहाँ पे ना तो जॉब है। अब बीजेपी सरकार बात करती है अभी पर्ची और बिना खर्ची के, बिना पर्ची और बिना खर्ची क्या करेंगे जब जॉब ही नहीं मिल रही? बच्चे तो हमारे हैं नहीं यहाँ पे, घर के घर सुनने हो गए हैं, तो फिर सरकार किस चीज की है? ये पेवा में बीजेपी सरकार जब से आई है पिछले 10 सालों में, इसने किया क्या है? 2 मुद्दे थे यहाँ पे। एक हॉस्पिटल बनाया इन्होंने, वो आज तक चालू नहीं हो पाया। 50 बेड का हॉस्पिटल था वो, 3 बार उसको मतलब उसकी ग्रांट आई है, करोड़ों रुपया वहां पे लगा हुआ है, वो सारा क्या गया? डॉक्टर भी नहीं है वहाँ पे। डॉक्टर छोटू जी, वहां पर तो फर्श भी नीचे बैठ गया है। डॉक्टर तो तब आएंगे जब वो बिल्डिंग उसकी इनॉग्रेशन करेंगे।
मतलब वहां पर तो इस समय आप जाओगे तो वहां पे गायें मिलेंगी बस, डॉक्टर तो दूर की बात है। हाँ जी। अगर आपने कहा कि माइग्रेट हो चुका है, बाकी जो नौजवान है क्या वो नशे की, क्योंकि कई जगहों पे मैंने सुना है वहाँ नशे की लत में वो ग्रस्त हो चुका है। नशा बंदा कब करेगा? जब वो फ्रस्ट्रेट होगा, जब उसको अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिल रहा, उसको आउटपुट नहीं मिल रही, तो फ्रस्ट्रेट होकर बच्चा कुछ तो करेगा, वो या डिप्रेशन में जाएगा, डिप्रेशन से बचने के लिए वो नशे करेगा। वही बात पेवाल के साथ हो रही है। यहाँ पे रोजगार तो दूर की बात है, ग्राउंड लेवल पे जो मिलनी चाहिए नेसेसिटी, जो वस्तुएं हैं अपनी, वो भी नहीं मिल रही लोगों को, जो सुविधाएं हैं। किस तरह का विकास आप चाह रहे हैं? क्या आप अगर मान लीजिए जनता जो है वो कांग्रेस की सरकार आ जाती है हरियाणा में और आपके जो चट्टा साहब है वो भी विधायक बन जाते, तो आप किस तरह की सरकार चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं? ऐसा है जी, आज से 10 साल पहले जब चट्टा साहब की सरकार आई थी, यहाँ पे हुड्डा की सरकार थी हरियाणा में, जो रास्ते, ऐसा कोई गांव नहीं था जहां पर गांव से अगर 10 किलो दूर कोई एक घर भी बना हुआ है ना, तो वहां पर भी चट्टा साहब ने पक्का रास्ता लगवाया था। उन रास्तों की आज तक रिपेयर नहीं हो पाई। अब ये सरकार बोलती है कि हमने इतने हाईवे बना दिए। अरे हाईवे तो सेंटर की स्कीमें हैं। आप पेवा एरिया में सर्वे कर लीजिए, ऐसा एक भी गांव बता दीजिए जहां की सड़क बनी हुई हो। मेरा गांव है तंगोली, मैं तंगोली से बिलोंग करता हूँ। 10 गांव है उस सड़क पे, वो इस्माइलाबाद से लेके पटियाला रोड तक जुड़ा हुआ है रास्ता। वो पिछले 10 सालों में वो सड़क नहीं बनी। 2 बार हमारे यहाँ जो अब तो चलो एक्स मिनिस्टर ही हो गए, संदीप सिंह आए थे, दोनों बार ये कह के गए कि बस कल से आपका तो काम लग गया, मेरी बात हो गई है। वो पता नहीं कौन सी बात थी, कहाँ पे रह गई, आज तक वो सड़क नहीं हमारी बनी। तो विकास कहाँ पे होगा जब बेसिकली जो बेसिक नीड्स है हमारी वही नहीं पूरी हो पा रही सरकार से, तो हम सरकार का करेंगे क्या? ऐसी सुरक्षा व्यवस्था को लेके क्या है? सुरक्षा व्यवस्था तो आप बस इसका तो फिर आप कोर्ट में जाके केस देख लो, सुरक्षा व्यवस्था का अपने पता लग जाएगा। एनडीपीएस के कितने केस चल रहे हैं, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट कितने केस हैं, यहाँ पे पेवा में स्नैचिंग कितनी हो रही है, चोरी कितनी हो रही है, ये तो प्रशासन बताएगा ना। बिल्कुल। हाँ जी। आप बताइए, छोटे दुकानदार वो किस तरह से काम कर रहे हैं? क्योंकि सरकार कहती है हमने सबका साथ सबका विकास किया है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे दुकानदार खासे परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई किसी का भी किसी तरह से भी भला नहीं हुआ। यहाँ पर मैं जहाँ भी गया हूँ फैमिली आईडी की बात होती है। क्या फैमिली आईडी वाकई में इतनी जटिल है कि लोगों को परेशानी आ रही उससे? फैमिली आईडी की जहाँ पे बात हो रही है कि फैमिली आईडी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। पर जैसे कि आप लोगों को सारों को पता ही है कि हमारे गले में एक पट्टा डाला गया बीजेपी की ओर से, पोर्टल नाम का एक ऐसा पट्टा हमारे गले में डाल दिया गया है कि जिस काम के लिए भी हम कहीं जाएं, अगर जॉब्स की बात करें या किसी और स्कॉलरशिप वगैरह की हम बात करना चाहें, तो हर चीज़ के लिए उन्होंने पोर्टल कर दिया है कि आप वहां जाएं, वहां पे पोर्टल के खुलेंगे, वो पोर्टल आपको भरना है। तो जहां पे भी अगर कोई भी जाता है, अगर जैसे हम +2 करके स्टूडेंट्स गए हैं, आगे कोई हमें ग्रेजुएशन की कोई भी जॉब्स वगैरह हमें देखनी है, सरकारी या प्राइवेट जॉब भी हो, तो उन्होंने इस बात का कोई भी टॉपिक उठाते हैं भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आओ। जैसे आप +2 डॉक्यूमेंट हम लेके जाते हैं, अपना स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट जो हमें क्लियर स्कूल से मिलते हैं, वो हम डॉक्यूमेंट्स अगर लेके जाते हैं, हमारे स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्वालिफाइड मेडल्स वगैरह और शील्ड्स वगैरह हमें जो प्रोवाइडेड होती है स्कूल की ओर से, तो हम वो लेकर जाते, तो आगे और भी कहता है कि आपके फलाना डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका ढिमकाना डॉक्यूमेंट लगेगा। पर इस चीज के लिए पोर्टल हमें कभी नहीं मिलते, क्योंकि हमें धक्के खाते बहुत टाइम हो जाते हैं। फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन होने के बाद फिर यूथ को आपको पता है कि बाहर की ओर माइग्रेट होना पड़ता है अपना फ्यूचर देखने के लिए। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे अब आप सभी को पता है कि 5 तारीख को विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, 8 को, बिल्कुल जैसा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कई दुविधाएं हैं, कई 10 साल से आरोप लगाया जा रहा है कि 10 साल से यहाँ पर विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं। अब देखना यही होगा कि 5 तारीख को जनता अपना मतदान जो करेगी किस पार्टी के हक में करती है, और 8 को जब मतगणना होगी तो वो किस पार्टी के हक में मतगणना का जो नतीजा वो आएगा, और कौन सी सरकार कौन सी पार्टी की सरकार हरियाणा राज्य में बनती है। कैमरामैन विजय के साथ राजन गुसाई, ANB न्यूज़, पिहोवा।